जैसे कि आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे आज? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि इस मुरारा गांव में आप आकर के मल्हनी विधानसभा से हम लोग का सम्मान बढ़ाए हैं, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद बधाई देते हैं। और आप जिस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए हैं, ये जन्मदिन गरीब, शोषित, मजदूर, किसान, नौजवान के नेता आज अखिलेश यादव जी जन्म दिवस के अवसर पर लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लोक कल्याण दिवस की क्यों आवश्यकता पड़ गई? भारतीय जनता पार्टी जब 23 तारीख को बिहार की विपक्ष की बैठकों से घबरा गई है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है। वो चाहती है कि अब विपक्ष को रोका कैसे जाए, और विपक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना नेता मानने के लिए तैयार साथ हो गया है। और क्योंकि उतनी लोकप्रियता किसी नेता में नहीं जितनी लोकप्रियता अखिलेश यादव जी में है। और लोक कल्याण दिवस के अवसर पर हम लोग उनके दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, और ये संकल्प भी लेते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने नारा दिया था कि हमारा नेता कौन है, तो उसका नाम था अखिलेश यादव और उसका चुनाव चिन्ह था साइकिल। उसी प्रकार 24 में हम लोग उस नारे को बुलंद करेंगे कि हमारा नारा वही फिर होगा कि हमारे नेता कौन है, तो भीड़ कहेगी अखिलेश यादव, हम पूछेंगे चुनाव चिन्ह क्या है, तो सब लोग कहेंगे साइकिल है। इसी नारे को बुलंद करने के लिए हम जगह जगह आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर अपने विधानसभा को कई भागों में बांट करके, जोन के माध्यम से 7 भागों में बांट करके 7 जगह लगभग ये लोक कल्याण दिवस मनाने का प्रयास किए हैं, जिसके एवज में आप 5वें लोक कल्याण दिवस में हमारे बीच में आए हैं। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में गिरीश चंद्र यादव जो अभी खेल मंत्री हैं, जौनपुर सदर के विधायक भी हैं, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को ये सत्ता जो है विरासत में मिली है, अभी वो रिटर्न फिर सत्ता में नहीं आएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो दिवालिया हो गए हैं, गिरीश मंत्री जी दिवालिया हो गए हैं। उनका जो दिमाग है वो आरएसएस ने ले लिया है। वो जिस दिमाग से बोल रहे वो नहीं बोल रहे हैं, वो आरएसएस जिनका नाम है खाकी पैंट काली टोपी, जो पहले शुभ काम में अशुभ था, तो अशुभों की सरकार बनी है। पूरा देश अशुभ की घड़ी में जी रहा है, न नौजवान स्वतंत्र है, न देश स्वतंत्र है, न किसान स्वतंत्र है। तो ऐसे दिवालिया नेताओं के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि विरासत और वरासत में अंतर क्या है। अखिलेश यादव जी को जनता ने चुन करके कन्नौज से सांसद बना दिया था, आजमगढ़ से के लोगों ने सांसद बना दिया, लोकतंत्र के लोगों ने उनको बनाया है, वो विरासत में लेके नहीं आए हैं। अखिलेश यादव जी ने संघर्ष किया, अपनी रेल चलाई, उसके आपकी बस यात्रा उन्होंने किया, समाजवादी यात्रा निकाली। संघर्ष की कोख से अखिलेश यादव जी पैदा हुए हैं, किसी टाटा बिरला घर से अखिलेश यादव जी का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए उनकी चुनौती हम स्वीकार करते हैं। और समय आने पर इस बार हम बताएंगे गिरीश यादव को कि समाजवादी पार्टी क्या होती है। आप शुक्र मनाइए समाजवादियों का क्या विधायक की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, नहीं तो आपको भी विधायक आपको नसीब नहीं होता। आप अपने जबान को लगाम दीजिए, नहीं तो हम सभी समाजवादी लोग आपकी जबान को काबू करना भी जानते हैं। और क्योंकि आप भी यादव, हम भी यादव, यादव को कितना मसल देगा ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हम आप जहाँ हैं वहाँ सुखी रहिए, हम शुभकामना आपको देते हैं। लेकिन कि यादवों को चक्कर मत पड़िए आप, क्योंकि हमारी मूल विचारधारा समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के शेरों को छेड़ने का काम मत करिएगा, क्योंकि शेर जब 2 कदम पीछे आता है तो 4 कदम आगे जाकर वार भी करता है। गिरीश यादव जी, अब आप समझ जाइए। अभी जल्द में निरहुआ ने कहा, जैसे मंच से संबोधित किया कि यहाँ पे चाचा लड़े, जब अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं उखाड़ पाए आजमगढ़ से, तो चाचा लड़के यहाँ क्या कर पाएंगे, तो इसके बारे में क्या कहना है? जो उखड़ गया वो क्या उखड़ेगा। अभी गोरख भाई ने जिसको उखाड़ दिया उसको जनता, अभी इस बार जनता बताएगी। देखिए, वो उपचुनाव दूसरा चुनाव था, सबका फोकस था आजम खां की तरफ, और उसी बीच में इन्होंने अपना काम कर लिया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम आजमगढ़ भी जीतेंगे, हम गाजीपुर भी जीतेंगे, हम जौनपुर भी जीतेंगे, हम मछली शहर भी जीतेंगे। अगर उनकी बोहनी होगी तो बता दीजिएगा कि उनकी बोहनी होगी। इस बार भाजपा की बोहनी नहीं होने वाली है, इस बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और भाजपा की विदाई तय है। क्योंकि हमारे विद्वानों ने कहा कि दशा 10 साल और चाल 40 साल, इनकी दशा का 9 साल बीत गया है, अब इनकी विदाई तय है। इसलिए आप सब लोग विदाई के पक्ष में हैं जी, तो बताइए कि हम लोग विदाई करेंगे भाजपा की, मिलकर भाजपा की करेंगे। भाजपा की विदाई निश्चित है, और उसकी शुरुआत
आम चुनाव में हो जाएगी जब 24 का चुनाव आएगा, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। हमारे साथ इसमें विश्वकर्मा भी है, हमारे साथ चमार भी है, हमारे साथ कन्नौजिया भी है, हमारे साथ मौर्या भी है, हमारे साथ निषाद भी है, हमारे साथ चौहान भी है। हम सभी जातियों को, जिनको बहका कर वो अपने पाले में ले लिए थे, हम सभी जातियों को अपने पक्ष में ले लिए हैं। और आने वाला 2024 समझ में आएगा कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी कहाँ टिकती है। 82 में 2 सीट पाई थी, हो सकता उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा 2 सीट पाएगी और सारी सीटें समाजवादी पार्टी पाने जा रही है इस बार, कि सारी सीटें समाजवादी पार्टी पाने जा रही है। अभी जैसे 2024 का जो वर्ष, अभी कुछ टाइम बचा है चुनाव इलेक्शन होने का, लोकसभा का, उसमें आप लोग समाजवादी पार्टी किस प्रकार से तैयारियां करेगी कि ताकि पूरा कवर किया जाए उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य भी स्टेट? देखिए, हम लोग बूथ जीतो चुनाव जीतो की तर्ज पे काम कर रहे हैं। हम लोगों की सारी कमेटियां बन चुकी हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी पूरी कमेटी का आकलन करवा रहे हैं, प्रभारी भेज करके। हमारे यहाँ लाल जी वर्मा जी प्रभारी हैं। हमारे यहाँ समीक्षा बैठक भी हो गई। हम लोग समीक्षा के माध्यम से अब जा रहे हैं बूथ कमेटियों पर। बूथ कमेटी में हम ऐसी कोई जात नहीं छोड़ेंगे जो इस बार हम उसका समावेश नहीं करेंगे। हम इस बार हर जातियों को साथ जोड़ करके राजा बनने जा रहे हैं। इस बार राजपाट समाजवादी पार्टी से कोई छीन नहीं सकता। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको भी गोली लगी थी जेल में, जिसके बारे में कुछ आप 2 शब्द कह सकते हैं? देखिए, जिस हमने पहले कहा कि जिस प्रदेश का राजा गुंडा है, जब कोई जेल में सुरक्षित नहीं है, सिक्योरिटी में सुरक्षित नहीं है और रेल में सुरक्षित नहीं है, थाने में सुरक्षित नहीं है, तो वो आदमी तो राजनीतिक रूप से उसकी लोकप्रियता बढ़ी है और समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद उनकी और भी इजाफा हुआ उस लोकप्रियता में। तो उनकी लोकप्रियता से ये सरकार घबरा गई है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक बसपा प्रमुख बहन जी का बयान तक नहीं आया है। एक दलित के ऊपर गोली चली है। आप दलित नेता का नाटक करती हो कि आप हम दलित के सबसे बड़े लीडर हैं। एक दलित की सोच, दलित की आवाज़, नौजवानों की आवाज़ दलितों की, उसको गोली मारी गई। वो तो कुशल मानिए कि वो आदमी ईश्वर की कृपा से, हम लोगों के सहयोग से, सभी नौजवानों के आशीर्वाद से वो आदमी बचा हुआ हमारे बीच में है। हम उसको जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं और हम निंदा करते हैं बसपा प्रमुख बहन जी आदरणीय मायावती जी का कि जिन्होंने दलित नेता के ऊपर फायरिंग होने के बाद गोली लगे बाद उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया। इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि नेता सबका होता, नेता किसी के नहीं होता। चंद्रशेखर रावण जी सबके हैं और सब नेता हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे जयंत चौधरी जी, आदरणीय रामाचल राजभर जी, सभी नेताओं ने सहानुभूति व्यक्त की थी और निंदा प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन बसपा प्रमुख ने उसको दलित नहीं मानती, उसके मूवमेंट से वो जुड़ी नहीं है। इसलिए हम दलित नेता के रूप में बसपा प्रमुख आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की निंदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे दलित नेता के ऊपर एक भी कमेंट नहीं किया। हम उसकी निंदा करते हैं। जी धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अखिलेश यादव, गोरख यादव हो गया, मलहरी से आया। दोनों फोटो एक घुमा से